हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास है, क्लास 10th का मैथ नहीं जी साइंस होने वाला है। क्या होने वाला है बाबू? साइंस होने वाला है। और इसका कौन सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं? तो इसका जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो हमारा लेक्चर 8 होने वाला है। क्या इसमें हम लोग देखेंगे? इसमें हमारा जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले जो पीछे की कक्षाओं में पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे और आज लेंस समझेंगे कि लेंस है क्या, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, उसको भी समझेंगे। और कैसे लेंस से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं, और समय बचेगा तो लेंस से कुछ प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यह सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। अगर हमारी पिछले की कक्षा नहीं देखोगे तो पहले उसको जाकर देखना कि कितना इम्पोर्टेंट चीजें प्रीवियस ईयर जो पिछली कक्षाएं थी वो थी। इसका क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। चलो बाबू, क्या कल बताए थे हमें जरा बताइएगा। आप ही लोग से पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? हम आपसे कह दे कि ये बताओ, जो वायु है वायु का अपवर्तनांक कितना बताए थे? क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, आंसर उसका कमेंट बॉक्स में कहिएगा। सर जी, जो वायु का अपवर्तनांक था वो हमारा 0.003 किसका है? ये हमारा वायु का अपवर्तनांक है। बताए थे? हाँ सर बताए थे। और बताओ, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कहिएगा सर जी, जो जल नहीं वर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.31। ये किसका है? हमारा वर्फ का है। हम कहे ठीक है, जब जल बोले हो तो जल का भी को बता दो। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है, या फिर इसी को लिखते हैं 4/3। या किसका होता है? हमारा जल का अपवर्तनांक होता है। बढ़िया है सर जी, समझ गए। जल बता दिए तो थोड़ा कांच का भी बता दीजिए। तो कांच का होता है 1.52 होता है, कहीं कहीं पर 5 भी लिखता है, इससे आपको घबराना नहीं है। या किसका है? हमारा कांच का अपवर्तनांक होता है। बढ़िया सर, एक चीज और बचा है, उसको भी कांच नहीं कांच, एक और बचा है उसको भी बता दीजिए। क्या बचा है? तो हम आपसे पूछे थे कि ये बताओ रूबी के लिए कितना होता है? रूबी के लिए तो आप लोग बताए थे सर जी, रूबी के लिए 1.71 होता है। किसके लिए? तो रूबी के लिए। और नीलम के लिए कितना होता है? नीलम के लिए 1.77 बताए थे। किसके लिए? तो नीलम पत्थर एक आता है ना जी, नीलम पत्थर के लिए। ऐसे ही हम आपसे बताए थे, बताओ हीरा के लिए आप लोग क्या हो? हीरा हो। हीरा के लिए अपवर्तनांक, तो अपना अपवर्तनांक कितना होता है? याद रखना 42.42। किसका अपवर्तनांक है बाबू? यह हमारा हीरा का है। और हमने यह भी बताया था कि जो प्रकाश की चाल जो होती है, जो सबसे कम प्रकाश की चाल होती है वो किसमें होती है? हीरा का। हीरा में प्रकाश का जो चाल होती है वो क्या होती है? सबसे कम होता है। प्रकाश की चाल होती कितनी है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल हम आपको बताए थे 3 × 10⁸। एग्जैक्ट कितना होता है? 29, 97, 92, 458 होता है। और ये तो हो गया, आपने निर्वात में बता लिया। ये बताइए सर जी, जल में कितना होता है? तो जल के लिए हमने बताया था कितना होता है? 2.25 × 10⁸। कांच के लिए कितना होता है? तो 2 × 10⁸। हीरे में कितना होता है? तो हीरे के लिए हम आपको लिखवाए थे 1.82 करके कुछ होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको देख लीजिए। इतना से चीजें हो गया। सर जी ये बताइए, आप बार बार यहाँ पर अपवर्तनांक लिखे हैं तो थोड़ा अपवर्तनांक बता भी दीजिए, अपवर्तनांक होता क्या है? हम कहें यार अपवर्तनांक कुछ नहीं होता है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होता है उसी का जो अनुपात होता है वही हमारी क्या होती है? अपवर्तनांक होता है। लिखवाए थे 1n2 का मतलब क्या है कि n2 अपान में n1, यानी कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका तो मतलब यही है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। जिसका पूछेगा उसका अपन में, जिसके सापेक्ष पूछेगा वो। हाँ सर, इसी से हम थोड़ा सा और रिलेट कराए थे कि हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो v है वो हमारा प्रोपोर्शनल है किसके? तो 1/n के। अगर n की वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा v की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। या फिर इसको ऐसे कर लें, अगर m की वैल्यू कम होगा तो v की वैल्यू हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात है। तो जब ये एक दूसरे से उल्टा चल रहे हैं तो आगे जो होगा वो हमारा v1/v2 होगा। हाँ सर, और यही जो होती है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी λ1/λ2 हो जाएगा। बिल्कुल सर, यही तो होता है हमारा।
तो इस बात को हमने कहा था कि इसको याद रखना है। ये लैम्डा क्या है, तो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है। हमने आपको बताया था कि किस रंग कौन सा रंग हमारे नेत्र के लिए सबसे अच्छा होता है। तो हमने बताया था क्या चीज, हरा कलर बताए थे। कितने बताए थे, 3900 क्या नैनोमीटर बताए थे। याद कुछ है कि नहीं है? हाँ सर जी है, याद रहेगी? हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा, इसमें हम लोग भूलने वाले नहीं है। ठीक है, इतना सारी चीजें हो गया। जो हमने यहीं पर कुछ चीजें और भी बताए थे उसको भी याद रखना। और ऐसे क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था हमारे एग्जाम में कि सूर्य उदय या फिर सूर्यास्त के समय जो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें पड़ती है उस समय जो हरे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है किस कलर का दिखाई होता है। तो सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय जो हरी पत्तियां होती है वो आपको कैसे दिखाई देती है, वो पीला कलर का निर्माण है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। या फिर अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो घुमा के पूछेगा कि लाल और हरा कलर मिलेगा तो कौन सा कलर का निर्माण होगा, तो बोलिएगा बाबू पीला कलर का निर्माण होगा। ओके, बता लेंगे? हाँ सर बता लेंगे। एक चीज हमने और आपको ट्राइंगल बता के कुछ हमने कलर के बारे में बताया था, याद आ रही है? सर जी धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, लेकिन किसी का चेहरा तो एकदम स्पष्ट रूप से याद आ रहा होगा। तो धुंधला नहीं याद रखना है, थोड़ा सा इसको पूरा अच्छे से याद रखेंगे। क्या है हमने बताए थे, ऐसे कुछ बताए थे और यहाँ से आपसे कहे थे कि यह हमारा पीला है, कुछ यहाँ पर बना देखा, चलो ऐसे बना ही देते हैं। क्या जा रहा है, यह हमारा पीला, नीला, यहाँ पे था हमारा पीकाक नीला, पीकाक नीला, यहाँ पे था बाबू हमारा हरा और यहाँ पे था हमारा मजेंटा, मजेंटा। इतनी सारी चीजें मिलाए थे और यहाँ पर क्या लिखवाए थे, यहाँ पर लिखवाए थे हम आपको सफेद, सफेद बताए थे। हाँ सर जी बताए तो थे। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे, हमने यही बताया था कि जब लाल और पीकाक नीला मिलेगा तो कौन सा कलर का निर्माण होगा, सफेद। जब लाल और हरा मिलेगा तो कौन सा कलर का निर्माण होगा, बताओ। हमने बताया था आपको, यहाँ से कह देंगे कि लाल और नीला मिलेगा तो कौन सा कलर का निर्माण होगा, मजेंटा। यहाँ पर हरा और मजेंटा मिलेगा तो किस कलर का निर्माण होगा, सफेद। यह सारी चीजें, पीला और नीला मिलेगा तो किस कलर का निर्माण होगा, सफेद। यह सारी चीजें हमने आपको बता रखा है और इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और जब पूछेगा तो आप लोग गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ट तुम लोग को मालूम नहीं रहेगा। इसको हमने ऐसे याद रखा है, पीला यानी कि पी से पीला, ला से लाल और इसके लिए नीला। अगर नहीं याद है तो हमने ऐसे बताया था कि जो प्राथमिक कलर कितने होते हैं, तो कहिएगा सर जी जो प्राथमिक कलर होते हैं वो हमारे होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, राज बहादुर गुप्ता हमने लिखवाया था कि राज मतलब रेड, बहादुर मतलब ब्लू और गुप्ता मतलब ग्रीन, यानी कि लाल, नीला और हरा। यह हमारे सब क्या है, हमारे प्राथमिक कलर। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था। हाँ सर ये सारी चीजें आपने बता दिया था, अब हमें याद भी हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आप बता दीजिए लेंस क्या होता है। हम कहें आज आइए लेंस के बारे में बताते हैं हम, लेंस के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और लेंस के बारे में आपको समझाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो यार लेंस भी हमारा क्या है, गोलिया, जो गोलिया हमारा पृष्ठ होता है उसी का भाग होता है। दो गोलीय पृष्ठ के भागों से मिलकर किसका निर्माण किया जाता है, लेंस का। जो गोलीय पृष्ठ होगा वह गोलीय पृष्ठ हो सकता है कि दोनों ही गोलीय पृष्ठ हो, मतलब दो पृष्ठों से मिलाकर के ही हमारे क्या बनाए जाते हैं, लेंस बनाया जाता है। हो सकता है तो वह दोनों जो गोलीय पृष्ठ हैं या तो हो सकता है उत्तल वाला हो या फिर अवतल वाला हो, या फिर यह हो सकता है कि एक हमारा समतल हो दूसरा हमारा उत्तल हो सकता है, चाहे दूसरा हमारा अवतल हो सकता है। तो क्या कहेंगे, दो गोलीय पृष्ठों अथवा, फिर सुनो, दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा हमारा गोलीय से बना जो पृष्ठ होगा वो हमारे क्या कहलाएगी बाबू, वो हमारा कहलाएगा लेंस। जैसे कि मान लेते हैं कि हम अपने हाथों के यहाँ पर देखते, एक ये वाला गोलीय पृष्ठ है
और एक ये वाला गोलीय पृष्ठ है। जब ये दोनों गोलीय पृष्ठ आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो देखो एक प्रकार का कुछ चीजें आपको आकृति दिखाई दे रही है। कौन सा लेंस है बाबू? तो कहिएगा सर जी ये हमारा, अभी तो लेंस के बारे में बताया नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर देख रहे हैं, यह जो अपने हथेली को ऐसे बनाए हैं, तो ये देखिए ये ऊपर वाला जो है ये पतला है, नीचे वाला भी हमारा क्या है, पतला है, और बीच में हमारा उठा हुआ। हम कहें यार बिल्कुल यही आपको देखना ही है। इसका मतलब कि अगर कहीं पर इस टाइप का लेंस दिखाई देगा जिसमें बीच में हमारे मोटे होगा और किनारों पर पतला होगा, तो कहिएगा सर जी इस प्रकार का जो हमारा लेंस होगा उससे हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। लेकिन बाबू अगर कुछ ऐसा हमारा दिखाई देगा जिसमें हमारा किनारों पर चौड़ा हो, किनारों पर क्या हो, चौड़ा, और बीच में पतला हो, इस टाइप का दिखाई देगा, तो इस टाइप के इस प्रकार का जो लेंस होगा, इस प्रकार को लेंस को हम बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस की क्या खासियत है? यह हमारी किरणों को बिखेरने का कार्य करता है। जब इस पर किरणें पड़ेगी तो इसको बिखेरेगा। जब बिखेरेगा तो बताओ यार उसका जो परावर्तित जो अपवर्तित किरण है उससे कहीं कट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जब कट नहीं करेगा तो इसे डाटेड करके पीछे बढ़ाते हुए देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है। तो याद रखना है कि जब भी हमारा अवतल लेंस की बात करेगा तो वहां पर चीजें प्रतीत हो, और जहां पर उत्तल लेंस की बात करेगा, यहां पर उत्तल लेंस भी बना देते हैं, चलो, जहां पर उत्तल लेंस की बात करेगा वहां पर चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ठीक है कि तो ये हमारा कौन सा लेंस है? तो ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। और यह वाला कौन सा लेंस है? तो कहिएगा सर जी ये वाला हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस। तो यह बताओ कि आपसे कह दें कि अगर आपके बाबा चाहे आपके पापा होंगे तो उनसे पूछिएगा कि पापा आप कौन सा लेंस प्रयोग किए हैं अपने चश्मे में। अच्छा, चश्मा से याद आया, ये बताओ चश्मा बनाने में किस लेंस का, कौन से कांच का इस्तेमाल किए थे? याद आ रही है? सर जी याद कैसे करें, कुछ तो बताए थे, याद नहीं आ रहा है। क्या था? क्रूक्स था। और बल्ब के लिए कौन सा बताए थे? तो फ्लिंट बताए थे। अरे याद करो गधो। ठीक है, इतना हो गया है। आगे देखो, तो बाबू अगर कह दे कि ये बताओ लेंस हमारे कितने प्रकार के हैं, तो कहिएगा बाबू लेंस हमारे मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल लेंस, दूसरा हमारा अवतल होता है। लेकिन और भी हम कुछ आपको लेंस बनाकर दिखा रहे हैं, जैसे कि एक लेंस हमारा कुछ ऐसे बन जाए, ठीक है, या फिर एक लेंस हमारा कुछ ऐसे बन जाए, या फिर हमारा कुछ लेंस ऐसे बन जाए। कैसे बना ले? ऐसे बना लेते हैं। तो इस टाइप के जब लेंस बनने लगे तब दिक्कत आने लग जाएगी। हाँ सर जी ऐसे तो हम लोग नहीं पढ़े थे, तो जानना तो होगा ना जी। यह हमारा क्या है? समतल, उत्तल समतल लेंस। इसको क्या बोलेंगे? उत्तल समतल लेंस, समतल लेंस। और यह वाला क्या है? अवतल समतल लेंस, अवतल समतल लेंस, समतल लेंस। अच्छा, और भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? हम कह लें अवतल उत्तल लेंस हो सकता है। एक हमारा अवतल हो और दूसरा हमारा क्या हो बाबू? दूसरा हमारा उत्तल हो। यह हमारा हो जाएगा अवतल और यह वाला हो जाएगा हमारा उत्तल के लिए, उत्तल के लिए ऐसे बन जाएगी। और दूसरा क्या हो सकता है? अवतल उत्तल हो सकता है। यह हमारा अवतल उत्तल है, दूसरा हमारा उत्तल अवतल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस टाइप के जब हमारे बनने लग जाएंगे तब आपको दिक्कत आने लगेगी। लेकिन यह सारी चीजें आपको तो नहीं पढ़नी है यार, यह चीजें हम आपको बस दिखा दिए कि हाँ सर जी इसके अलावा भी और हमारी चीजें होती है, इसको आपको पढ़ना है इंटर। ठीक है, इसको चीजें हम हटा देते हैं। जब इंटर में हमारी जो क्लास जो फिजिक्स की लगी होगी तो उसमें आइएगा, उसमें पूरा चीजें हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ अवतल लेंस और उत्तल लेंस,
अब यहीं पर बात निकल के आती है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। हो जाएगी, ठीक है सर, हो गया। और थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हम कह रहे हैं कि जरा याद करो, हमने बताया था कि दर्पण की जब बात किए थे तो जो अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण को बाबू हमने बताया था कि यह क्या हमारा अभिसारी होता है, और उत्तल दर्पण के लिए क्या बताए थे, अपसारी होता है। फिर से हमने दर्पण के लिए बताया था, इसको लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन होती है बार बार। जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण था, उसको बोले थे हम लोग, क्या बोले थे, उसको बोले थे कि हमारा अभिसारी दर्पण, अभिसारी होता है। और जो उत्तल था, उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण था, और यह हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है, तो इसको बताए थे अपसारी होता है, अपसारी होता है। लेकिन जब लेंस के बारे में आते हैं तो लेंस में हमारा उल्टा होने लगता है। लेंस में क्या हो जाती है, जो उत्तल दर्पण है, ये जो उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है, यह उत्तल लेंस हमारा अभिसारी हो जाता है, और यह वाला हमारे अपसारी हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, अवतल हमारा अभिसारी है, और यहाँ पर उत्तल क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अभिसारी, अभिसारी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, अपसारी। तो ये कंफ्यूजन मत रखना यार, क्योंकि ये कंफ्यूजन अक्सर हर हाल में बना रहता है, आप लोग न रखिएगा। इसीलिए दोनों चीज़ों को हम एक साथ यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं कि ताकि आप लोग गलतियाँ ना करें। मत करना यार गलती। अवतल दर्पण यहाँ पर अभिसारी, उत्तल दर्पण यहाँ पर अपसारी, मतलब जो किरणों को फैलाएगा, बस इतना याद रखो, जो किरणों को फैलाएगा यानी अप करेगा, अपसारी। तो यहाँ पर उत्तल हमारा क्या कर रहा था, किरणों को फैला रहा था। यहाँ पर कौन फैलाएगा, तो यहाँ पर फैलाएगा ये वाला फैलाता है, जब इसको फैलाता है तो इसको अपसारी बोल दे रहा है। लेंस है इसीलिए लेंस बोल रहा है, ये हमारा दर्पण था, इसको दर्पण बोल रहे थे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो यानी कि आप लोग लेंस पढ़ लिए और लेंस के प्रकार पढ़ लिए। क्या है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। फिलहाल में नीट एग्जाम की वजह से जो टेलीग्राम चैनल वो बैन हो गया है। सरकार का क्या नियम है यार, कि जो पेपर लीक कर रहा है वो उसके पास बैठा है, लेकिन टेलीग्राम चैनल को सजा दी जा रही है। इंडिया की न्याय व्यवस्था ऐसे ही है। क्या हो जाए बाबू कि इंडिया की, हालांकि न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ कहेंगे तो हम ही को उठाकर जेल में डाल देंगे, इससे अच्छा कि न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ कहेंगे ही नहीं। क्या कर सकता है यार, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन यही लोग क्या करते हैं कि ये सारी काम करते हैं। भैया अगर आपके अंदर कमियां है तो कमियां दिखाना पड़ेगा ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ लिखा है और कुछ गलती हो जाए, चाहे हमें से पढ़ाने में भी गलती हो जाए, तो आप लोग अपना जो सुझाव है वो अपना कमेंट बॉक्स में देते हो। तो क्या अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके गलती को गलती न दिखाया जाए? धर्मेंद्र प्रधान को देख लीजिए, हमारे शिक्षा मिनिस्टर, बस शिक्षा मिनिस्टर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। चुनाव में भी इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था इतनी घटिया हो गई है, लेकिन उस पर आंखें उनकी नहीं जा रही। उनकी बेटी पढ़ती है, अमेरिका जाकर पढ़ती है। जो भी बड़े बड़े जो लीडर हैं अपने आप को वहाँ मंत्री समझते हैं, उनके सारे लड़के विदेश में पढ़ते हैं, और हम लोग यहाँ इंडिया में अपना शिक्षा व्यवस्था को चूर चूर होते हुए देख रहे हैं आंखों के सामने, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं सरकार की नीतियों की वजह से। आजाद होते हुए भी हम लोग गुलाम हैं। तो अभी आप लोग इंटर में हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए नहीं है, बस इसको ज़रा देखिए क्या है क्या नहीं। तो इसको क्या करते हैं, इसको याद रखते रहिएगा। इसको इरेज करते हैं, इरेज नहीं करते हैं, थोड़ा सा और कुछ यहीं पर देख लो। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। क्या है जरा देखिए। दर्पण में हमने क्या बताया था बाबू, कि दर्पण में सर जी आपने बताया था, लिख देते हैं यहाँ पर। दर्पण में क्या क्या बताए थे यार, तो मुख्य अक्ष बताए थे, मुख्य अक्ष बताए थे। हाँ सर, और क्या बताए थे, तो बताए थे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या।
और क्या बताए थे? और बताए थे ध्रुव बताए थे। वक्रता त्रिज्या के पास क्या बताए थे? तो फोकस बताए थे। फोकस बताए थे। ये सारी चीजें बताए थे हम। हाँ सर बताए थे। ऐसे ही जब लेंस में आते हैं तो लेंस में भी आपको जानना होता है ये सारी चीजें। क्या क्या जानना होगा? तो आपको जानना होगा मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या? वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पर वक्रता की त्रिज्या नहीं जानना है, यहाँ पर जानना होता है प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस होता है। ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव होता है, लेकिन लेंस में आएंगे तो लेंस में क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र हो जाता है। प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। और क्या होता है सर जी? और तो कुछ नहीं होता है, बस इतना ही चार। प्रथम फोकस हो गया, उसके बाद से द्वितीय फोकस होता है, द्वितीय फोकस होता है, द्वितीय फोकस होता है। यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे एक एक करके, इसको याद रखे रहिएगा। थोड़ा सा कंपेयर कराते हैं यार। मुख्य अक्ष के बारे में क्या यहाँ पर डिफिनेशन दिए थे दर्पण में, तो कहे थे कि सर जी जो मुख्य अक्ष होता है उसको आप बताए थे कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा थी वो हमारी क्या थी? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा थी वही बाबू हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ पर क्या है देख लो, इसमें बता रहे हैं कि गोलीय पृष्ठ बाबू जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, मुख्य अक्ष के बारे में बता रहे हैं। गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है तो जो उसका केंद्र है उसके केंद्र को अगर जो मिलाएंगे तो मिलाने पर जो प्राप्त होगा, जो रेखा प्राप्त होगी वही रेखा हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। जैसे में हम यहाँ पर कुछ आपको बताते हैं कि देखो एक मान लेते हैं कि यह हमारा गोलीय पृष्ठ एक ये हो गया, एक हमारा गोलीय पृष्ठ ये हो गया। इन दोनों का संयोग से हमारा लेंस का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। तो अब ये बताओ इसका हमारा वक्रता का वो इसका हमारा केंद्र हमारा C1 और इसका जो केंद्र है बाबू हमारा C2 है, और इसी C1 और C2 को जब मिलाएंगे तो एक रेखा का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो अब जब यही वाला रेखा है ना, इसी वाले रेखा को हम क्या बोल रहे हैं? इसी वाले रेखा को बोल रहे हैं हम लोग मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मुख्य अक्ष। अब इसको मिटा देंगे तो देखो तुम्हें लेंस दिखाई देगा। अच्छा मिटाए क्या है? डाटेड कर देते हैं। देखो डाटेड कर रहे हैं, डाटेड करने पर चीजें हमारी स्पष्ट हो जाती हैं। तो डाटेड करके हम आपको दिखा रहे हैं और यह आपको लेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। दे रहा है? हाँ सर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता लेंगे क्या मुख्य अक्ष क्या होता है लेंस में। तो कहिएगा कि गोलीय पृष्ठ के दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है वो हमारी क्या कहलाती है? तो कहलाता है हमारा मुख्य अक्ष। किसके लिए? तो लेंस के लिए। और क्या है? जब प्रथम फोकस की बात की जाएगी, इसमें वक्रता त्रिज्या को क्या डिफाइन दे रहे थे कि गोलीय पृष्ठ जिस खोखले दर्पण का भाग होता है जो उसका केंद्र होती है वो हमारी कहलाती है वक्रता केंद्र। लेकिन प्रथम फोकस की बात की जा रही है बाबू तो प्रथम फोकस के बारे में जानिए। ये प्रथम फोकस जो होता है वो हमारी उत्तल दर्पण के लिए इस साइड होगा, अवतल दर्पण के लिए इस साइड होगा, चेंज होता है। देखो उत्तल, फिर सुन, जो प्रथम फोकस है वो उत्तल दर्पण के लिए इस साइड होगा, जबकि अवतल दर्पण के लिए इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड मतलब कौन है? यह हमारा यह वाला बाएं साइड बनिएगा। और अवतल दर्पण के लिए जो प्रथम फोकस होगा वो किधर होगा? तो दाएं साइड होगा। फिगर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, तब इसका क्या करते हैं हम डिफिनीशन भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो यार इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करके और फिर हम आपको प्रथम फोकस के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। हम आपको क्या कर देंगे कि दिखा देंगे, क्या इस साइड आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे कि ये इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको समझाने जा रहे हैं क्या चीज? तो हम समझाने जा रहे हैं क्या? प्रथम फोकस। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। प्रथम फोकस क्या होता है जरा देख लो।
उत्तल दर्पण की लेंस है, कहिएगा सर जी लेंस है। लेंस है तो चलो यार लेंस पहले बनाते हैं हम। लेंस हमने बना लिया। अच्छा बाबू एक चीज याद रखना, या जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना या जो भी चीजें हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं वो पतले लेंस के ही पढ़ रहे हैं। पतले लेंस में ही ये जो सारी घटनाएं होती है वो आपको देखने को मिलती है। मोटे लेंस में ये घटनाएं हमारी देखने को नहीं मिलती है, तो इसीलिए हमने पतला बनाया है। आप लोग ऐसे मत बनाइएगा, ये वाला, इसमें हमारा नियम फेल मार जाएगा। ठीक है, तो पतले लेंस बनाइएगा। ओके, तो चलो पतले लेंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये बताओ, यह हमारा उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस में हमारा प्रथम फोकस हमारा किधर होगा? तो कहिएगा सर जी जो प्रथम फोकस होगा हमारा इस साइड होगा। हम कहे यार पक्की बात है, तो सब इतना तो जान ही गए हो कि उत्तल लेंस है तो इसका प्रथम फोकस हमारा इस साइड होगा, और जबकि अवतल लेंस होगा तो उसका जो प्रथम फोकस होगा किस साइड होगा? कहिएगा सर जी वो हमारा राइट साइड होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। इसको क्या करते हैं, मुख्य अक्ष बना देते हैं। हमारा मुख्य अक्ष भी बन गया। अब देखो क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे, सुनो, और तो प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस को डिफाइन कर रहे हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वह बिंदु उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या हमने बताया कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली किरणें, यहाँ देखो, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली किरणें दर्पण कह रहे हैं, लेंस से टकराने के पश्चात क्या हो जाए, लेंस से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। अब देखो यार, यह हमारी आई। अब ई भाई साहब को कुछ ऐसे बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, आप भी लोग बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आई और टकराई और होगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। समझ में आया? यह हमारी क्या है, यह हमारा ये वाला जो पॉइंट है इसे बोलते हैं प्रथम फोकस। ठीक, याद रहेगा? अच्छा सर जी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए याद हो गया। या किसके लिए बताए हैं? तो उत्तल लेंस के लिए बताए हैं। अब किसके लिए बताने जा रहे हैं? तो अवतल लेंस के लिए बताने जा रहे हैं। जरा इसको देख लो, यहीं पर दिखा देते हैं, इसको यहाँ पर ब्रैकेट मार देते हैं कुछ ऐसे और दिखाते हैं। अवतल लेंस की, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस क्या होता है, जरा इसको भी देख लो। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ये बताओ, यहाँ पे इसको अभी न लिखकर इसको प्रथम फोकस लिखते हैं ताकि तुम लोग के दिमाग में पहले बैठ जाए। प्रथम फोकस, फोकस नहीं है जी, फोकस, प्रथम फोकस, याद रहेगा। अब चलो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए कहाँ बताया प्रथम फोकस? कहिएगा सर जी अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस आप इस साइड बताए हैं, यानी कि दाएं साइड बताए। तो चलो यार दाएं साइड देख लेते हैं। तो पहले तो हम अवतल लेंस बनाते हैं। तो अवतल लेंस हमने कुछ ऐसे बना लिया है। अब देखो, अब क्या करते हैं, अवतल लेंस तो हमारी बन गई, तो एक हम मुख्य एक्सिस भी ड्रा कर देते हैं। हाँ सर ये तो जरूरी है। जब जरूरी है तो क्या होता है, जरा देख लो कि इसमें जब क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, सुनो इसका हम डिफिनीशन दे रहे हैं अवतल लेंस के प्रथम फोकस का। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हमने बताया कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली किरणें
दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण नहीं लेंस से टकराने के पश्चात क्या होंगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। किसके समांतर होंगी बाबू? तो कहिएगा सर जी यह हमारा होंगी मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो चलो यार बना देते हैं पहले, तो पहले बनाते हैं तब हम आपको दिखाते हैं। आप लोग के पास स्केल होगा तो आप लोग स्केल से ड्रा कर लेते हैं, हमारे पास स्केल नहीं है इसीलिए हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। हो गया। अब इस भाई साहब क्या होंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारी बिखेरेगी और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। आई मुख्य अक्ष के समांतर, आई मुख्य अक्ष के समांतर, आई मुख्य अक्ष के समांतर। हो गई? हाँ सर हो गया। बता तो दिए आप, हम लोग समझ भी गए, एकदम बढ़िया वाली चीजें समझ गए। हम कहें यार यही तो हमें चाहिए ही, आपको क्या करना है, समझने से मतलब है तो समझ लिए। अब देखो क्या कर रहे हैं, यह वाला जो हमारा बिंदु है इसी को बोल रहे हैं हम क्या, प्रथम फोकस। यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम फोकस। याद रहेगा इतना, याद रख लेना, ठीक है। आगे क्या है, द्वितीय फोकस की जब चर्चाएं करेंगे तो ये बताओ, आपको हिंट दे देते हैं, हालांकि इसको बताएंगे कल, लेकिन इसके बारे में हिंट दे देते हैं। अब देखो यार, एक बार क्या किए हो आप कि एक जगह किरणें थी, इसको फैला दिए। जब द्वितीय फोकस की बात करेंगे तो द्वितीय फोकस में हमारी किरणें फैलती हुई आएगी और क्या होगी, एक जगह सिकुड़ेगी। फिर सुनो हम क्या कह रहे हैं कि प्रथम फोकस में आप देखो यहाँ पर किरणें हमारी इकट्ठी थी, इसको क्या किया हमने, फैला दिया, फैलाया है। यहाँ पर भी देख लो किरणें हमारी इकट्ठी थी, इसको क्या किया, फैलाया है। अब द्वितीय फोकस के लिए क्या करेंगे, किरणें हमारी फैली होगी, उसको क्या करेंगे, सिकुड़ देंगे। बता दे क्या यहीं पर, चलो यार बता ही देते, क्या कल बताएंगे, आज ही बता देते। तो पहले तो इस बात को याद रखना कि जो प्रथम फोकस होगा उत्तल दर्पण के लिए बाएं साइड है, जबकि दर्पण नहीं लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए हमारी बाएं साइड है, जबकि अवतल लेंस के लिए क्या है, वो हमारा दाएं साइड है। देखो इधर हमारा दाएं साइड है और इधर हमारे क्या है, बाएं साइड है। समझ में आया? पहले तो डिफरेंस ये हो गया। अब चलते हैं कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस भी आपको यहीं पर बताते हैं। देखो क्या होता है, इसको इरेज करके आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं। ये प्रथम है तो इसको द्वितीय बनाएंगे, ये भी हमारा प्रथम है तो इसको क्या बनाएंगे, द्वितीय बनाएंगे। इसको बनाते हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं। आगे हमने किरणों को सिकुड़ी थी उसको फैला दिए हैं, इस बार किरणें हमारी फैली होगी उसको क्या करेंगे, सिकुड़ा देंगे। तो देखो यार कुछ ऐसे करेंगे, कुछ हमारी ऐसे हो गई है, ठीक है सर बढ़िया है, बन गया हमारा। ये आपने मुख्य एक्सिस बना लिया, ये हमारा लेंस बना लिया। ये कौन सा लेंस है हमारा, तो उत्तल लेंस है। तो देखो उत्तल लेंस है, तो अब हमें द्वितीय फोकस के बारे में बताना है। तो द्वितीय फोकस में क्या करेंगे कि किरणों को पहले इसे समांतर आएगी, तो क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, यहाँ देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाएगी, चाहे जिस बिंदु पर मिलेगी, वह वाला बिंदु हमारा कहलाता है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। कौन सा फोकस, तो द्वितीय फोकस। यह भी हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर तो बाबू डायरेक्ट मिलती है, यहाँ पर क्या होता है, प्रतीत होता है। तो चलो सबको दिखाते हैं। मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर हमारी मिलेगी, वह वाला बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, तो यही वाला बिंदु हमारा द्वितीय फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस कहलाता है, फोकस कहलाता है। समझ में आया? हाँ सर जी, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। घबराना नहीं, हर चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर हम है ना, अभी हम वेलकम मूवी का डायलॉग है ना, अभी हम जिंदा है कुछ वैसे ही ये वाला है। तो देखो यार ये वाला हो गया
क्या बताए हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस के बारे में क्या बताए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलेगी वह बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस कहलाएगा। सर जी आपने तो उत्तल लेंस के बारे में बता दिया, थोड़ा अवतल लेंस के बारे में भी जान जाइए। तो आओ यार अवतल लेंस के बारे में भी बनाते हैं और इसको भी समझा देते हैं। हमें तो दोनों को समझाना है, तो हम तो बिल्कुल ही समझाएंगे। समझाने के लिए तो यहाँ पर हम ऑनलाइन आए हैं, नहीं तो ऑफलाइन तो हमारा मजे में चल रहा था। सोचे थोड़ा सा आप लोगों से भी रूबरू हो जाए। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखो यार इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। तो क्या होगा यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, थोड़ा सा देखो बाबू क्या है कि यहाँ पर उत्तल लेंस में जो हमारा द्वितीय फोकस है, यहाँ देखो उत्तल लेंस में हमारा जो द्वितीय फोकस है वो हमारा राइट साइड बना है, जबकि अवतल लेंस के लिए जो द्वितीय फोकस होगा वो हमारा लेफ्ट साइड बनेगा। किधर बनेगा, तो लेफ्ट साइड बनेगा। दिखाते हैं क्या कहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। तो यहाँ पर चलो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात, चलो यहाँ पर बना देते हैं और तब हम आपको धीरे धीरे बता भी रहे हैं। हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी वह वाला बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। क्या बताया हमने, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, अभी भाई साहब हमारे क्या होंगे, ये भाई साहब हमारे फैलेंगे, फैल गए, ये भी भाई साहब हमारे फैल गए, ये भी भाई साहब हमारे फैल गए और इहो भाई साहब हमारे फैल गए, ये सब हमारे फैल गए। अब बताओ यह फैल गए हैं तो इधर ये कहीं मिलेंगे क्या, नहीं सर ये कहीं नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो इनको पीछे मिलाओ, देखो ये पीछे कहाँ मिल रहा है, तो भाई साहब ये जो हमारे पीछे हैं ये पीछे कुछ आके ऐसे मिलेंगे। इसको क्या करते हैं, कुछ ऐसे मिलाते हैं, लोगों को मिलाते हैं, कुछ ऐसे ये मिल गए और कुछ भाई साहब ये हमारे आएंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे और ये वाला भी भाई साहब हमारे आएंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे। देखो यह सगरी आके बिंदु यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं और यह वाला जो बिंदु होगा इसी को बोलेंगे द्वितीय फोकस। कौन सा फोकस होगा, तो हमारा द्वितीय फोकस होगा। समझ में आया है क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं बाबू। यहाँ पर क्या होती है कि जब टीचर बताता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब यही चीज आप लोग घर पर बैठ कर पढ़ते हो ना, जब सोचते हो कि यार सर जी क्या बताए थे, तो वहां पर फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सर जी प्रथम फोकस उत्तल लेंस में इधर था कि इधर था कि किधर था, तो हम वहां पर कंफ्यूज होने लगते हैं। तो क्या करते हैं कि एक बार यहाँ पर समरी दे देते हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं कि देखो जब उत्तल लेंस यहाँ पर लिख लेते हैं, उत्तल लेंस, और यहाँ पर क्या, अवतल लेंस, अवतल लेंस, इसका यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम फोकस, दूसरे कलम से लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय, द्वितीय फोकस, और ये वाला भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे प्रथम फोकस, प्रथम। अच्छा लिख तो लिए हैं तो क्या बार बार सबको लिखे, लिख ही ले क्या, चलो लिख ही लेते हैं प्रथम फोकस, और यह वाला क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय, द्वितीय फोकस। चलो किस साइड होगा जरा देखो, ये बताओ, याद करो हमने क्या बताया था, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाबू किस साइड था, तो कहिएगा सर जी उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस था हमारा इस साइड था, यानी कौन सा साइड था, तो कहिएगा सर जी हमारा था बायां साइड था, बायां साइड था, और ये किस साइड था, तो दायां साइड था, दायां साइड था। और अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस कहाँ था, तो कहिएगा सर जी यह वाला दायां साइड था, दायां साइड था, और ये वाला कहाँ है, तो बायां साइड, बायां साइड। देख रहे हो एकदम उलाट दिया,
बायां दायां दायां बायां। समझ में आया है? हाँ सर जी। तो क्या करना है, आपको कभी भूलना नहीं है और इस वाले चार्ट को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यह चार्ट जब याद रहेगा तो आपको हर चीजें क्लियर होती रहेगी। अच्छा, और क्या है, चलिए सर जी इतना तो जान गए। पहली बार क्या है, पहली बार एक बिंदु से किरणों को फैलाइएगा, किसके लिए? तो प्रथम फोकस के लिए किरणों को क्या करेंगे, फैलाएंगे। और दूसरी बात, जब किरणें फैली है तो उसको सिकुड़ाएंगे भी। जब सिकुड़ाएंगे, इसको एक जगह मोड़ेंगे तो हमारा द्वितीय फोकस कहलाने लगेगा। देखो यहाँ पर किरणें हमारी फैली है, इसको सिकुड़ा है, यहाँ पर किरणें जो फैली है उसको सिकुड़ा है। समझ में आया है इतनी सारी चीजें? हाँ सर, इतना सारी चीजें आप समझा दिए, बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। अब थोड़ा सा हमें लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम बता दीजिए, ताकि हमारा यह जो टॉपिक है आज का कंप्लीट हो जाए। हम कहें यार आओ इसको भी बता देते हैं, ये भी बहुत आसानी से बताएंगे। हमारे क्या होता है, इसको इरेज करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं क्या चीज़ें हम आपको बताए हैं, क्या चीज़ें नहीं बताए। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। जब आप लोग स्केल से या फिर लंगड़ा प्रकार से बनाइएगा फिगर ना, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ हम अपने हाथ से बना रहे हैं, ऐसे ही बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज किए बना रहे हैं, तो फिगर हमारा थोड़ा उतना आप लोगों की तरह क्लीन नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोग बेहतर बनाएंगे, आप लोगों को टीचर से भी बेहतर बननी होती है। टीचर हर समय अपने आप को अपडेट करता है। जैसे अभी हमने आपको बताया है, इस क्लास को लिया है, लेकिन अभी कहीं जाकर और पढ़ाएंगे तो यही क्लास में कुछ वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। तो टीचर हर समय अपने आप को अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो आप भी लोग अपने आप को अपडेट कीजिएगा। तो अपडेट करना जरूरी है। एक आपका मोबाइल हर महीने अपडेट मांगता है, तो आप भी तो अपने आप को अपडेट मांगो यार। ठीक है, तो चलो लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको सिखा रहे हैं। तो इससे पहले हम आपसे कुछ बातें बता देते हैं। ये बताओ कि दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम बताए थे। हाँ सर बताए तो थे। कितने नियम बताए थे? तो 3 नियम बताए थे। लिखते हैं, रिवाइज करा देख लो बाबू। यहाँ लेंस भले पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर से आपको दर्पण रिवाइज हो रही है। इसके बाद भी अगर तू सबको दिमाग में नहीं बैठेगा ना, तो तुम लोग का लेवल देख लेना कितना है। जब आईक्यू टेस्ट किया जाएगा, हालांकि आईक्यू किसी व्यक्ति का पाइमाइश करने का तरीका नहीं हो सकता है। आईक्यू की वैल्यू हमारी वेरिएशन करते रहती है उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब आपका आईक्यू टेस्ट किया जाएगा, इतनी सारी चीज़ें रिपीट करने के बाद भी नहीं बता पाओगे तो आपका आईक्यू कम है। आईक्यू क्या होता है, 8-9 क्षेत्रों से देखी जाती है कि इस क्षेत्र में आपकी जानकारी कितनी है, इस क्षेत्र में जानकारी कितनी है। सभी जानकारियों को समाहित करके तब आईक्यू लेवल निकाली जाती है। ठीक है, तो चलो दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम देखते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसे बनता है जरा उसको बता दूं, बनाने के नियम। तो सर जी कहिएगा, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो हमारे 3 नियम आप बताए थे, वह 3 नियम क्या क्या है जरा बता दीजिए। हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात बाबू कहाँ से होकर जा रही थी? कहिएगा सर जी फोकस से होकर जा रही थी। ठीक है, अगली चीजें क्या बताए थे? अगली चीज हमने बताए थे कि प्रकाशिक केंद्र से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जा रही थी। हाँ सर, ये भी आप बताए थे। तीसरी चीज हमने आपको बताया था कि तीसरी चीज है कि फोकस से होकर चलने वाली किरणें, फोकस से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सर जी आपने यह भी बताया था, यह भी हमें मालूम। हम कहें यार हमने हर चीजें बता दिए हैं, बस आपको ख्याल रखनी है। तो जो नियम यहाँ पर दर्पण के लिए था, बिल्कुल यही नियम हमारे किसके लिए लागू होगा? लेंस के लिए भी लागू होगा। तो अब हम आपको लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम हम आपको दिखा रहे हैं। लेंस से अब दर्पण की जगह क्या कर लेते हैं, लेंस कर लेते हैं। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम किससे बाबू? तो लेंस से। तो आओ लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम देख लेते हैं। क्या क्या हमारा लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला चीज कहता है बाबू
कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, तो कहिएगा सर जी प्रथम फोकस से होकर गुजर जाएगी। कहाँ से? प्रथम फोकस से। तो यहाँ पर बता दे, क्या बता ही देते हैं। ये है हमारा लेंस, ये है हमारा ये मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगी? प्रथम फोकस कहें क्या? नहीं, द्वितीय फोकस होकर क्या होगी? हमारी गुजर जाएगी। ठीक है भाई साहब, हमारे यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ से क्या हुए? हमारे टकराएंगे, टकरा कर क्या होंगे? द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएंगे। ऐसे ही हमारे लेंस के लिए भी होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। हाँ, लेंस के लिए है, यानी कि अवतल लेंस के लिए भी होगा। दूसरी चीज हमने क्या बताया है? दूसरी चीज हमारी होती है कि जब हमारा लेंस है, लेंस का जो बाबू प्रकाशिक बिंदु होता है, इसका जो सेंटर होता है, यहाँ पर देखें तो इसका ये जो सेंटर है यही हमारे प्रकाशिक बिंदु है। तो प्रकाशिक बिंदु के से होकर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात बिना अपवर्तन के उसी मार्ग में सीधे गुजर जाती है। तो देखिए प्रकाशिक बिंदु से होकर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात वो क्या हो गई है? गुजर गई, बिना विचलित हुए गुजर गई है। तीसरी चीजें क्या है? तीसरी चीजें है बाबू कि प्रथम फोकस से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तीसरी चीज है यहाँ पर, तीसरी चीज हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह हमारा लेंस है, तो लेंस का ये बाबू हमारा क्या है? तो मुख्य एक्सिस है। मुख्य एक्सिस का क्या है? यह हमारा प्रथम फोकस है। तो प्रथम फोकस से होकर चलने वाली किरणें प्रथम फोकस से होकर थोड़ा सा सीधा बना ले क्या? प्रथम फोकस से होकर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। याद रहेगा सर जी? इसको याद ही रखना है। याद रखेंगे ना तभी जाके जो 6 कंडीशन, जैसे दर्पण में हमारी 6 कंडीशन हो रही थी प्रतिबिंब बनाने के, वैसे ही लेंस में भी हमारा 6 कंडीशन होगा प्रतिबिंब बनाने के। तो पहला नियम ये है कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण लेंस से टकराने के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी चीज हमने बताया है प्रकाशीय केंद्र से होकर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग में क्या होती है? गुजर जाती है। तीसरी चीज हमने बताया कि प्रथम फोकस से होकर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इतनी सारी चीजें समझ में आई है? हाँ सर, इतना सारी चीजें हम आपको बता सकते हैं, कभी भी आप पूछिएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली बार जब वीडियो बनेगा हमारा, जो वीडियो नेक्स्ट दिन आने वाला होगा, तो उसमें हम लोग लेंस से प्रतिबिंब के जो 6 कंडीशन हैं उसको बनाकर दिखाएंगे अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। उसके बाद से इस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद से फिर से हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। वर्ण विक्षेपण भी हम आपको बता देंगे। वर्ण विक्षेपण थोड़ा बहुत बता दे क्या? देखो यार, वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब जो सूर्य का जो प्रकाश है, हालांकि सूर्य के ऐसे देखा जाए तो सूर्य के जो प्रकाश है उसका कोई रंग तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग श्वेत प्रकाश के रूप में उसको डिफाइन करते हैं। जब श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं? ट्रायंगल पर गिराते हैं ना, तो ट्रायंगल पर यानी प्रिज्म पर गिराते हैं, तो प्रिज्म पर गिराने के कारण वो क्या होता है? वह अपने रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सूर्य किरणों को अपने रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और कैसे विभक्त होता है जरा देख लीजिए। यह बताओ सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? तो कहिएगा सर जी सबसे कम विक्षेपण हमारा रेड कलर का होता है। उसके बाद किसका होता है? तो ऑरेंज का। ऐसे ही सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण किसका होता है? तो कहिएगा हमारा वायलेट और इंडिगो का वर्ण विक्षेपण बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और आपके पेपर में भी आते हैं। तो यह कंपटीशन वाले जो भी चीजें हैं ना, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस किस एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो फिर हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, हर वीडियो में बताते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक की इस प्लेटफॉर्म पर क्या की जा रही है बाबू? आपको पढ़ाई कराई जा रही है और बेहतर क्वालिटी के साथ कराया जा रहा है। अगर अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े होंगे तो जुड़कर
अपना पढ़ाई को सुनिश्चित करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।